गुड मॉर्निंग क्लास 10th का आप देखेंगे टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये आप जानेंगे। रैखिक समीकरण, ये इसका फंडामेंटल इक्वेशन है ax + by + c = 0। रैखिक शब्द इसमें जुड़ा क्यों? क्योंकि जब इसका हम ज्यामितीय रूप बनाते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। किसी भी इक्वेशन को हम एक ज्यामितीय रूप में दे सकते हैं और ज्यामितीय रूप से हम इक्वेशन में ला सकते हैं। तो हम किसी रैखिक समीकरण को ज्यामितीय रूप में कैसे प्राप्त करेंगे, या इस रेखा है कोई भी एग्जाम्पल, यहाँ ABC क्या है, कोई भी रियल नंबर है और x y आपका क्या है, ये वेरिएबल है। x y आपका क्या है, वेरिएबल। चर है आपका। चर और अचर आपके बारे में जानते होंगे कि क्या है लीनियर इक्वेशन। बीजीय व्यंजक होता क्या है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है ये। तो यहाँ पे दो चर हैं, दो चरों और विभिन्न अचरों से मिलकर जो हमें एक समीकरण प्राप्त होता है वो क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। इसका जो ज्योमेट्रिकल ग्राफ बनेगा, ज्यामितीय आलेख प्राप्त होगा, वो हमें क्या प्राप्त होगा, एक रेखा प्राप्त होगा। इसका यूज कहाँ कहाँ पे है? इसका यूज कभी थ्योरेटिकल सवालों में हल करने के लिए करते हैं, जैसे काम समय, चाल समय, ब्याज निकालने में, अनुपात समानुपात निकालने में हम इसका यूज कर सकते हैं। अब आप देखेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक युग्म बोलते हैं इसको, रैखिक युग्म समीकरण। ये आपका क्या हो जाएगा, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, जहाँ पे a1, a2, b1, b2, c1, c2 ये सब क्या है, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है ये। तो ये आपका कोई भी दो समीकरण दिया रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक युग्म समीकरण। ये दोनों समीकरण क्या हो सकते हैं, आपके पैरेलल भी हो सकते होंगे। हमने बताया कि कोई भी जो इक्वेशन होगा वो एक रेखा को व्यक्त करता है। अभी आप देखेंगे आलेख हम बनाएंगे तो कैसे पॉइंट आउट निकालते हैं इसको, कैसे ग्राफ पे ड्रा करेंगे। तो अगर हम कोई भी दो रैखिक समीकरण अगर हमें दिए हैं तो वो रेखाएं हो सकती हैं, रेखा युग्म है, रेखाओं का जोड़ा होगा। वो रेखा युग्म समांतर हो सकते हैं, वो रेखा युग्म एक दूसरे को काट सकते हैं, और वे रेखा युग्म एक दूसरे के लंबवत भी हो सकते हैं। तो दो तीन तरीके हैं। और कॉन्साइड कर सकते हैं, समांतर मतलब एक ही रेखा पे बार बार आए, समांतर हो जाए। तो देखेंगे इनको हल करने का तरीका कैसे है। डस्टर, अब आप देखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण को, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना। इसकी दो मेथड होते हैं। एक पहला मेथड आपका है क्या, लेखा चित्र द्वारा, और दूसरा मेथड है आपका क्या, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि तो लेखा चित्र द्वारा है और बीजगणितीय विधि। लेखा चित्र मतलब ग्राफ पे कैसे हम इसको डिनोट करेंगे आप समझेंगे, और बीजगणितीय विधि में आप देखेंगे क्या है, बीजगणितीय मेथड में हम देखेंगे पहला विधि है इसको हल करने का, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि
और दूसरा है आपका विलोपन विधि, और तीसरा है आपका वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे और कैसे सॉल्व किया जाएगा देखेंगे। लेखा चित्र विधि को सबसे पहले आपको दिखाएंगे किस तरह हल करेंगे किसी भी क्वेश्चन को। ग्राफ द्वारा कैसे हल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2x + y = 8। कोई आपका ये समीकरण लिखा है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का, ये एक रेखा का समीकरण है। एक रेखा को कैसे ग्राफ द्वारा दिखाएंगे और इसके कितने हल हो सकते हैं, या दो रेखा का इसके बाद देखेंगे आप। तो सबसे पहला प्रोसीजर है कि y बराबर आप प्राप्त करिए कि y बराबर क्या मिलेगा हमें। y बराबर मिलेगा आपको 8 - 2x। y = मिल जाएगा आपको 8 - 2x। तो हम एक यहाँ पे एक ग्राफ ये मॉडुलस क्रिएट करेंगे और x पाएंगे, पॉइंट y मानेंगे, और यहाँ पे मानेंगे हम x, y। अब हम इस समीकरण में x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू प्राप्त करते जाएंगे। सबसे पहले सपोज कीजिए अगर हम 1 रखें, x बराबर 1 रखें तो कितना मिल जाएगा, 8 - 2 6 आ जाएगा। y हमें मिलेगा कितना, 6। तो पहला जो पॉइंट मिला 1, 6, x को पहले लिखेंगे y को बाद में, तो 1, 6 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसे हम a नंबर दे देंगे, a पॉइंट कह देंगे। अगर हम 2 रख दें तो 2 दूना 4, 8 में से 4 के कितना हो जाएगा, 4, 2, 4 मिल जाएगा, b हो जाएगा। 3 पॉइंट कम से कम निकाल लेंगे जिससे हमारा जो फिगर बने वो बहुत अच्छा बने। c पॉइंट जो होगा आपका 3 रख दें अगर, तो 3 दूना 6, 6 में से 8, 8 में से 6 गए 2, कम से कम 3 पॉइंट जरूर निकाल लेंगे। और तीसरा पॉइंट मिला 3, 2, तो हमें पॉइंट क्या मिल गए, a है आपका 1, 6, b आपका है 2, 4 और c आपका है 3, 2। तो इस तरह देखेंगे y, सबसे पहले कोई भी लीनियर इक्वेशन रहेगा तो y बराबर हम प्राप्त करेंगे और वैल्यूज़ x की वैल्यू रखते जाएंगे और पॉइंट प्राप्त करेंगे। कम से कम 3 बिंदु जरूर पता हो। फिर आप इसको ग्राफ पे देखेंगे कैसे हम हल करेंगे। एक्सिस पे ये आपका x डैश है और ये आपका है y डैश। पॉइंट आउट कर देंगे, ये आपका मूल बिंदु है 1, 2, 3, मैक्सिमम पॉइंट 6 गया है तो 6 तक जरूर जाएंगे। 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब हम पहला पॉइंट देखेंगे 1, 6। 1x पे 1 है, y पे भी कितना है, 6 है। तो ये हमारा पहला चतुर्थांश में आएगा, x पे 1 और y पे 6। यहाँ पे आएगा आपका a पॉइंट। a पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट। b पॉइंट आपका कहाँ पे जाएगा। अब देखेंगे पहला आपका 1, 6 है तो ये हो गया। दूसरा आपका पॉइंट है 2, 4, तो x पे 2 जाएंगे, y पे कितना जाएंगे 4, तो 2, 4 आपका कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ये आपका पॉइंट हो जाएगा b। तीसरा c आपका है 3, 2, तो x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे कितना जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा कहीं आपका c पॉइंट। अब हम देखेंगे इसको अगर ड्रा करेंगे तो तीनों पॉइंट आपके क्या होंगे, मिलेंगे। एक हमें क्या प्राप्त हुआ, एक लाइन प्राप्त हुआ हमें, एक रेखा, और इस रेखा को क्या कह सकते हैं, 2x + y = 8। ये लाइन है आपका। ये तो क्या हम कहें क्या आपको कि कोई भी समीकरण आप अगर ड्रा करेंगे 2 वेरिएबल का हो जिसमें चर की घातें क्या हो, 1 घात हो और बाकी रियल नंबर हो, तो हमें एक रेखा प्राप्त होगी और इसको हम ग्राफ द्वारा दिखा दिए हैं। तो ये अब इसका कहा जाए कि आंसर क्या है, तो आंसर अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे किसके कई आंसर हो सकते हैं। x जब 1 रखेंगे तो y हमें कितना मिलेगा, 6, तो x y इसके आंसर कह सकते हैं। ये एक रेखा है।
तो आंसर यहाँ पे ये कह सकते हैं हल करने के लिए हमें दो रेखाएं, जब दो रेखाएं आपस में काटेंगी तब उसका हमें पॉइंट पता चलेगा कि कहाँ पे x आ रहा है और कहाँ पे y आ रहा है, उसको हल कहेंगे। ये हमें सिर्फ ग्राफ दिखा रहा है कि क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पॉइंट निकाल सकते हैं। अब आप अगर यहीं पे एक रेखा और दे दी, मान लीजिए सपोज कीजिए 3x + 5y और 8 को ड्रा करना हो, और आपने ड्रा किया इस तरह कहीं मिल गई रेखा, ये 3x + 5y + 8 आपकी रेखा ये मिल गई। तो आप ये देखेंगे कि ग्राफ द्वारा कैसे हल किया जाएगा, x पे इसको दोनों पे अक्षों पे गिरा देंगे। ये आपका x एक्सिस गिरेगा और ये आपका y एक्सिस पे गिरेगा। तो मान लीजिए आपका 3 होगा, x = क्या हो गया 3 और y = 2.5 आ गया, y = क्या हो गया 2.5, y = हो गया। तो x = 3 एंड y = 2.5 हो गया। ये आपका यहाँ पे गिर गया है। तो ये आपका कह सकते हैं कि अगर कोई भी दो रेखा दिए हों तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक युग्मों को अगर हल करना हो तो ग्राफीय विधि से या लेखा चित्र के विधि से इस तरह हल करेंगे, और जिस तरह पहला समीकरण बना उसी तरह ये वाले समीकरण से पॉइंट निकालेंगे। कम से कम 3 पॉइंट निकलने चाहिए। तीनों पॉइंट को हम दिखा के एक डायग्राम बना लेंगे। ये रफली डायग्राम हमने बनाया है और जहाँ पे काटेंगे वही उसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब आप आगे देखेंगे यहाँ पे आप आगे देखेंगे कि हल कैसे हम करेंगे एक क्वेश्चन को। अभी आप ग्राफ द्वारा देखे थे बाय अलजेब्रिक मेथड, बीजगणित के विधि से कैसे हम समीकरण को हल करेंगे। तो अगर हमें दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म दिया गया है, तो पहले कुछ कंडीशन है वो देखेंगे कि अगर a1/a2 और b1/b2, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3x + 4y = 5, 3x + 4y = 5, 2x + 5y = 8, इस तरह दिया है। इसको माइनस मान लें, -5 = 0, -8 = 0। तो ये आपका a1 होगा, a2 होगा, b1 होगा, b2 होगा। 3/2 = 4/5। ये आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो समीकरण युग्म संगत है। संगत मतलब क्या होता है कि कंसिस्ट कर रहा है, मतलब इसके आंसर निकाले जा सकते हैं, संगत होंगे। और केवल एक अद्वितीय हल होगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो x = 1 y = 3 ऐसा सपोज आ सकता है। लेट माना ये एक फॉर एग्जांपल बता रहे हैं कि इन दोनों समीकरणों को हल करने के पश्चात, चाहे वो प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से या वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे, इसका सिर्फ और सिर्फ कितना आंसर आएगा, एक आंसर आएगा। मतलब x बराबर कुछ और y बराबर कुछ अद्वितीय हल होंगे, यूनिक हल होगा इसका। अब अगर तीनों चीज़ें बराबर हो गई, आपकी तीनों चीज़ें बराबर हो गई, तो समीकरण का युग्म कंसिस्ट होगा, मतलब आंसर आएगा। अपरिमित अनेक हल होंगे। मतलब सपोज कीजिए कि आपको दो समीकरण इस तरह मिल गए, 3x + 4y = 8 और 3x + 4y -8 = 0, -8 दोनों सेम ही दिख रहे हैं, मतलब 3/3 = 4/4 = 8/8। काट देंगे, सेम ही दिख रहा है। a1/a2 कट जाएगा 1/1, 1/1, 1/1, सेम है। तीनों अगर सेम हो गए, a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों सेम हो गए, तो समीकरण युग्म कंसिस्ट होगा, आंसर आएगा उसके अनंत हल होंगे, अपरिमित हल होंगे। यहाँ ये कंडीशन जो बन रहा है वो समांतर रेखा की बन रहा है, दोनों रेखाएं एक दूसरे पे कॉन्साइड कर रही हैं। तो अगर समांतर कर रही हैं तो अनंत उसके जहाँ भी रेखा जाएगी उसके कई हल होंगे, x का वैल्यू जितना भी रखते जाएंगे y उतना मिलता जाएगा। तो अनंत और अनेक हल होंगे, ढेर सारे हल होंगे, उसके अनंत हल होंगे। और अगर ये कंडीशन आ गया कि दो चीज़ें बराबर हैं, समीकरण में कोई दो चीज़ बराबर है, तो परीक्षा में ये पूछा जाता है काफ़ी बार कि समीकरण कंसिस्ट संगत युग्म है या असंगत युग्म है। तो आपको ये चेक कर लेना होगा, यहीं से ही समीकरण से पता चल जाएगा बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए कि संगत हल है कि असंगत हल है।
फॉर एग्जाम्पल अब देखेंगे, अगर मान लीजिए 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 7y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, इस तरह का समीकरण दिया गया है। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो चीज़ें बराबर हो, ये भी 4 हो। अगर कोई दो समीकरण 3/3 बराबर 4/4 बराबर 7/15 अगर लिखा है तो ये दोनों तो बराबर हैं आपके, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है तो समीकरण युग्म असंगत होगा और उसके कोई हल प्राप्त नहीं हुए। इस कंडीशन में हमें समीकरण का कोई हल करना संभव नहीं है, उसके इमेजिनरी रूट्स प्राप्त होंगे, तो आंसर उसका असंगत हल होगा। तो अब आप देखेंगे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन खंड विधि, एक साथ ही तीनों को बता रहे हैं। एक सरल सवाल लेकर हम क्लियर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, बाकी सवाल थोड़ा कठिन भी आपके आएंगे एग्ज़ाम में। तो अलजेब्रिक मेथड का एक हम सरल सवाल ले रहे हैं। ये दो समीकरण हैं, हमें दोनों समीकरण से हम यहाँ पे सपोज कर लीजिए, मान लीजिए माइनस है, दो समीकरण अगर हमें प्राप्त हैं तो दोनों समीकरण को क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन खंड विधि से लगाएंगे। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, अगर आपको कोई दो समीकरण दिए हों तो पहले या दूसरे समीकरण से y = y का मान x के पदों में प्राप्त करके दूसरे समीकरण में रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल समीकरण 1 से हम चलेंगे, समीकरण 1 से, एक क्या है 2x प्लस 3y = 8 है, तो 3y क्या हो जाएगा 8 माइनस 2x, और यहाँ पे आपको y बराबर क्या मिल जाएगा 8 माइनस 2x/3। ये जो y का मान आया है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम समीकरण 1 से y बराबर निकाल लेंगे। y की वैल्यू किस समीकरण 2 में रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 है आपका 3x माइनस 5, y की जगह पे 8 माइनस 2x/3 = 12 हो जाएगा। 3x माइनस ये 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 8 40, माइनस है तो अंदर का निशान बदल जाएगा, प्लस 5 दूना 10x और बटे 3 = 12 हो जाएगा। इसको हल करना ध्यान रखेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये टोटल का बटा होगा 3 त्रिक का 9x माइनस 40 प्लस 10x और बटे 3 बराबर 12 हो जाएगा। ऊपर लिख रहे हैं, ये आपका इधर चला जाएगा 9x और 10x, 10 9 19x, 19x = 12 3 36 और प्लस 40 हो जाएगा, और 40 30 76 19x, x = आपका 76/19 आ जाएगा। 19 चौका 76, x = आपका क्या आ जाएगा 4। x की वैल्यू अगर हमें प्राप्त हो गई है तो अब हम y की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ पे हम y आया था या किसी भी समीकरण में अगर x की वैल्यू प्राप्त हो गई तो किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण 1 से, तो एक क्या है 2x प्लस 3y = 8 है, तो 2x की जगह पे 4 रख देंगे प्लस 3y = 8 हो जाएगा। 3y = 8 और इधर 4 2 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। 3y = 0 या y = 0 हो जाएगा। तो y 0 x 4, अगर हमें आंसर चेक करना हो तो इसमें चेक कर लेंगे। x की जगह पे हम क्या रखेंगे 4, तो 4 2 8 3, y की जगह पे 0 तो 8 ही आएगा। इसमें भी चेक कर लेंगे, दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह पे 4 तो 4 3 12, y की जगह पे 0 तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब प्रतिस्थापन विधि हमारी सही है। फिर से समझेंगे क्या है, पहले समीकरण से y का मान x के पदों में निकालेंगे, उस y का मान समीकरण 2 में रख के
हल कर लेंगे। हल करने के हमें x का मान आ जाएगा, x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, हमें फिर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। विलोपन विधि उससे भी इजी है। आप ध्यान रखेंगे विलोपन विधि में क्या करेंगे, आपको दो समीकरण प्राप्त हुए हैं। विलोपन विधि में समीकरण 1 और 2 एक पद को विलुप्त कर देते हैं। विलोपन विधि का अर्थ ही है प्रतिस्थापन में, जैसे वहाँ पे प्रतिस्थापित किए, किसी की वैल्यू को रखा गया, यहाँ विलोपन विधि मतलब है विलुप्त कर देना, एक पद को विलुप्त कर देंगे। तो हम सबसे पहले x का गुणांक देखेंगे या y का गुणांक देखेंगे। जो इजी गुणांक हो उसी से ऊपर उसमें आपस में ट्रांसफ़र करके मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन जो मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरे पदों में होगा। जैसे यहाँ पे 3 है तो इसका 3 से, और यहाँ पे 2 से पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे, ये पूरे समीकरण में गुणा होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो गुणा करने के बाद यहाँ लिख रहे हैं 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 8 3 जा 24। ये आपका 3 2 जा 6x माइनस 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। ये आप देखेंगे इसको फिर अगर दोनों समान सेम हो गए, मतलब किसी x के गुणांक को या y के गुणांक को सेम कर लेंगे। सेम होने के बाद इनके क्या करेंगे, इसको अगर सेम है तो घटा देंगे, और अगर दोनों के साइन अगर चेंज हैं तो जोड़ देंगे। जोड़ने पे क्या होता है, प्लस माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे घटाने पे इसका चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, घटाने पर, तो घटाने पर चिन्ह बदलेगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, और प्लस से माइनस, नीचे वाले का चिन्ह बदल गया। अब जो ये आपका साइन है ये महत्वपूर्ण है, तो प्लस से माइनस ये आपका कट जाएगा, प्लस और ये माइनस होके ये 0 हो जाएगा घट के। आपका ये प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 10 9 19y, और ये आपका कितना हो जाएगा, आपका घट जाएगा 36 में से 24 ये 4 में से 2 2, और ये आपका कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये 12 है, 12 दूना कितना हो जाएगा 24 होगा। ये आपका कितना होगा 24 होगा, ध्यान देंगे यहाँ पे। 2 3 जा 6 2 5 जा 10 2 12 2 जा 24, तो 24 से करेंगे तो ये 24 माइनस होकर 0 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। y की वैल्यू आपकी यहाँ की प्राप्त हो गई कितनी, 0। अब यहाँ पे फिर विलोपन नहीं करेंगे, एक बार विलोपन करने पे बाद बहुत इजी हो गया। y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देंगे, चाहे बिना गुणा किए हुए। तो कितना आया था, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे y 0 रखेंगे तो 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, 2 4 जा 8, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। सेम आंसर आया प्रतिस्थापन में, आपका x बराबर y बराबर 0 आया था, वही यहाँ पे आया। तो विलोपन विधि में क्या करना है, गुणांक को सेम कर लेना है, अगर दोनों सेम हैं तो घटा देना है, चिन्ह बदल जाएंगे, अगर दोनों विपरीत हैं तो जोड़ देना है, जोड़ने पे कट जाएंगे और y का वैल्यू निकलेगा, उसका मान रख के x निकाल लेंगे। लास्ट मेथड आप देखेंगे वज्र गुणनखंड विधि। इसका एक फॉर्म होता है, वो ध्यान देंगे, x अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन। यहाँ पे ये देखेंगे, इसको ये इस रूप में लिखते हैं a1x प्लस b1y, इसको -8 करके 0 लिख लेंगे सबसे पहले, और इसको -12 करके 0 लिख लेंगे, प्लस c1 बराबर 0, और ये आपका a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू क्या हो जाए 0। कहने का मतलब इस फॉर्म में लिख लेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के फॉर्म में लिख लेंगे। अब आपका x का गुणांक क्या कहलाएगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये है। अब फॉर्म क्या है आपका, यहाँ पे b से शुरू होता है, ये ध्यान रखेंगे, b1 b2 c1 c2 c1 c2। ट्रिक क्या है ये रखेंगे, b से शुरू करेंगे और फिर b c a, तो b1 b2 c1 c2, फिर c1 c2 ये जो है यहाँ पे आएगा c1 c2, फिर c के बाद a1 a2, और यहाँ क्या आ जाएगा a1 a2, और फिर b1 b2। आप ट्रिक ये याद रखेंगे कि b1 से शुरू किया है तो b1 पे इंड होगा हमारा। इसका गुणा पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, फिर इससे, इसका गुणा इससे, फिर इससे करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। इसी फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो हमारा b1 b2 क्या है, 3 and -5, 3 - 5
C1 C2 क्या है, -8 एंड -12, y अपॉन C1 C2 क्या है, -8 -12, और A1 A2 आपका है 2 एंड 3, 1 अपॉन A1 A2 2 एंड 3, और B1 B2 आपका क्या है 3 एंड -5। अब इसको क्या करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, पहले इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, फिर आगे से फिर पीछे वाले गुणा करेंगे। अब आप देखेंगे x अपॉन कितना आ जाएगा, 12 3 जा 36, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बीच में जो निशान लगाएंगे वो माइनस लगाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। इसका गुणा, फिर माइनस ब्रैकेट में फिर इसका गुणा करेंगे, तो माइनस रहेगा और माइनस माइनस प्लस, 8 5 जा 40 आएगा। फिर इज इक्वल टू कितना होगा, y अपॉन 8 3 जा 24 और माइनस -24। अगला कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 5 -10 और -3 3 जा 9। इसको सॉल्व कर लेंगे बस। गुणनखंड विधि बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। तो ये x अपॉन कितना हो जाएगा, -76, y अपॉन कितना होगा, माइनस माइनस प्लस और -24 प्लस 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन -19। ये आपका y अपॉन 0 हो जाएगा, घट जाएगा, x अपॉन -76 हो जाएगा, ये -1 अपॉन 19 हो जाएगा। इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, इसको थर्ड मान लेंगे। एक बार फर्स्ट और थर्ड ले लेंगे, आपको x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। एक बार सेकंड और थर्ड ले लेंगे, आपको y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो देखेंगे आप फर्स्ट एंड थर्ड से, x अपॉन -76 इज इक्वल टू -1 अपॉन 19, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 19x इज इक्वल टू 76, तिरछा गुणा कर देंगे, x इज इक्वल टू डिवाइड बटे में आ जाएगा ये, 19 चौका 76, x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये आपका एक आंसर, सेम आंसर आपका तीनों मेथड में आएंगे। और दूसरा अगर देखा जाए सेकंड एंड थर्ड लेंगे तो क्या हो जाएगा, y अपॉन 0 इज इक्वल टू -1 अपॉन 19, तो y इज इक्वल टू क्या है 19y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0, ये आपका दूसरा हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हम हल करेंगे। 3 विधियां हैं, इसके थोड़े जटिल सवाल भी हैं, तो उसका एक अलग वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बना देंगे आपके लिए। तो आप ये जानेंगे मेथड को, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके यूज जो थ्योरेटिकल सवाल हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। काम समय, चाल समय, या पिता और पुत्र की आयु से रिलेटेड अंश में 1 जोड़ दें, हर में जोड़ दें, 2 इक्वेशन प्राप्त करके x y की वैल्यू प्राप्त करेंगे। संख्या से रिलेटेड सवाल कि 2 अंकों की संख्या बनाया जाए, उनके अंकों को पलट दिया जाए, 2 संख्याओं का योग इतना है, या संख्याओं कह सकते हैं कि क्रमागत सम संख्याओं, क्रमागत विषम संख्याओं के योग से रिलेटेड। तो कोई भी 2 समीकरण आपका बनेगा थ्योरेटिकल सवाल में भी, और उसको आप चाहे जिस मेथड से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे विलोपन विधि से, चाहे वज्र गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।